AP3 ज्योग्राफी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग भारत, लोक और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के चौथे अध्याय मानव बस्तियाँ, जिसे हम लोग या कह लीजिए इंग्लिश में ह्यूमन सेटलमेंट्स कहा जाता है, उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और मानव बस्तियाँ यहाँ पर जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो मुख्य रूप से ही इसके जो सिर्फ उन्हीं का ही अध्ययन यहाँ पे हम लोग करेंगे। इस अध्याय का अध्ययन हम लोग यहाँ पर सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि मानव बस्ती से हम क्या समझते हैं। मानव बस्ती से तात्पर्य किसी भी आकार प्रकार का घर से होता है जिसमें मनुष्य रहता है, ठीक। और इसे इस प्रकार और समझ सकते हैं कि मानव बस्तियाँ मानव समुदाय अपनी आवश्यकताओं, आर्थिक सामाजिक सामर्थ्य और तकनीकी ज्ञान के आधार पर अधिवासों का निर्माण करता है। और स्वभाव से ही आदिवासी बस्ती एकाकी झोपड़ी या समूह के रूप में मिलती है, ठीक। और अब हम उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं, ये बहुविकल्पीय यहाँ पे दिए हैं, इसे हम देख लेते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आगरा, दूसरा है पटना, तीसरा है भोपाल और चौथा है कोलकाता। इसमें इसका उत्तर का है भोपाल, ठीक। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं निम्नलिखित में से भोपाल नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। इसमें घ उत्तर है जनसंख्या का आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक, ठीक। इस प्रकार आगे देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गंगा का जलोढ़ मैदान, हिमालय की निचली घाटियाँ, राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश, उत्तर पूर्व के वन और झाड़ियाँ। इसमें गा उत्तर है इसमें का उत्तर है गंगा का जलोढ़ मैदान। इसमें का उत्तर है गंगा का जलोढ़ मैदान। आगे देखेंगे हम लोग और आगे है चौथे प्रश्न में देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वही है बृहत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। ये घा ऑप्शन सही है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दें। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। जिसमें पहला प्रश्न है, गैरीसन नगर क्या होते हैं, उनका क्या प्रकार्य होता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, गैरीसन नगर छावनी होते हैं। इनका प्रमुख कार्य सैनिक नगर के रूप में होता है। अम्बाला तथा उधमपुर गैरीसन नगर हैं। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नगरीय संकुल की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? इसका उत्तर है कि एक नगरीय संकुल की पहचान उसके साथ संलग्न नगरीय बहिर्बंध से की जा सकती है जिसमें सटे नगरों का विस्तार पाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि मरुस्थलीय प्रदेशों में गांवों की अवस्थिति के कौन से मुख्य कारक होते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, मरुस्थलीय प्रदेशों में गांवों के मुख्य कारक पेयजल की उपलब्धता, उच्चावच एवं जलवायु होते हैं। अगला प्रश्न है, महानगर क्या होते हैं? ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है, जिस नगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है उसे महानगर कहते हैं। ये नगरीय संकुलों से इस प्रकार भिन्न होते हैं कि इनमें आसपास के नगरों को सम्मिलित नहीं किया जाता, जबकि नगरीय संकुल में बहुसंख्य नगर सम्मिलित होते हैं। आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, इसका उत्तर 150 शब्दों में देना होता है, जिसमें पहला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के लक्षणों की विवेचना कीजिए। विभिन्न भौतिक पर्यावरणों में बस्तियों के प्रारूपों के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है, इसमें पहली हेडिंग है कि ग्रामीण बस्तियों के लक्षण। विभिन्न लक्षणों के आधार पर ग्रामीण बस्तियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है गुच्छित संहत अथवा केंद्रीय बस्तियां। जिन बस्तियों में संगत खंड पाए जाते हैं उन्हें केंद्रीय ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। इनका आकार रैखिक, एल आकृत अथवा आकृति विहीन होता है। और दूसरा है अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां। एक सीमित क्षेत्र में बनी समूह या समेकित बनी बस्तियां अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां कहलाती हैं। इनका आकार तथा प्रतिरूप गांव से पृथक होने के कारण होता है। कभी कभी समाज के कुछ वर्ग इनसे अलग बस्तियां बनाकर भी रहने लगते हैं। पूर्वे, तीसरा है पूर्वे। पूर्वे जात प्रथा के बिलगाव के कारण बनी गुच्छित बस्तियां पृथक पृथक होकर पूर्वा बन जाती हैं। इन्हें पन्ना, पाड़ा, पल्ली, नगला कहा जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, चौथा है परिलक्षित या एकाकी बस्तियां। जब एक ग्रामीण बस्ती छोटे छोटे हेमलेट के रूप में दूर दूर तक बिखरी हुई बस जाती है तब उन्हें परिलक्षित या एकाकी बस्ती कहते हैं। ये बस्तियां पर्वतीय ढालों पर झोपड़ियों के समूह के रूप में पाई जाती हैं। और अगला प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न ये भी है, ये क्या एक प्रकार वाले नगर की कल्पना की जा सकती है? नगर बहुप्रकार्यात्मक क्यों हो जाते हैं? इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, इसका उत्तर है नहीं। एक प्रकार वाले नगर की कल्पना करना संभव नहीं है। कोई भी नगर यदि एक कार्य पर निर्भर रहेगा तो उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। नगर की प्रकृति बहुप्रकार्यात्मक होती है, अतः उसे एक नहीं अनेक कार्यों का संपादन करना होता है। अलीगढ़ भले ही ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो, परंतु वहाँ वह सब प्रकार्य करता है जो आधुनिक नगरों को करने होते हैं। चंडीगढ़ प्रशासनिक नगर है, मुंबई औद्योगिक नगर है तथा इलाहाबाद धार्मिक नगर होते हुए भी ये सब प्रशासन, व्यापार, उद्योग आदि बहुप्रकारियों को संपन्न करते हैं।
दिल्ली प्रशासन राजनीतिक क्रियाकलाप, उद्योग, व्यवसाय, परिवहन एवं संचार कार्यों को पूरा करती है। अतः नगर वही है जो बहुप्रकार्यात्मक भूमिका सफलतापूर्वक निभाता है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, घरों का एक संकुलित रूप निम्न में से एक ग्रामीण बस्ती का प्रकार होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका उत्तर खा है। पहले का खा है, इसको इस प्रकार हम जान लेते हैं कि गुच्छित बस्ती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घरों का एक संकुलित रूप निम्न में से गुच्छित बस्ती ग्रामीण बस्ती का प्रकार होता है। ढाड़ी निम्न में से किस ग्रामीण बस्ती को कहा जाता है? दूसरा का उत्तर है ढाड़ी। ढाड़ी का मतलब है पल्ली बस्ती। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न है निम्न में से मध्यकालीन नगर का चयन करके लिखिए। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है आगरा। इस प्रकार हम कह सकते हैं निम्न में से मध्यकालीन नगर, ठीक, आगरा। आगे देखेंगे हम लोग चौथा प्रश्न है, निम्न में से गैरीसन नगर कौन सा है? गैरीसन नगर कौन सा है? चौथे का गा उत्तर है वो है अम्बाला। ठीक, आगे है निम्न में से शैक्षिक नगर कौन सा है? 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है, वाराणसी, दिल्ली, रुड़की और नैनीताल। पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न का उत्तर गा है। यह है रुड़की। ठीक, छठा प्रश्न है निम्न में से नगरीय संकुल किसे कहा जाता है? तो छठे प्रश्न का उत्तर छठे का घा दिया है, कोलकाता। और इस प्रकार हम कह सकते हैं निम्न में से नगरीय संकुल कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन नगर है? पर्यटन नगर है। 7वां प्रश्न है जिसका उत्तर गा दिया है, प्रयागराज। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से प्रयागराज एक पर्यटन। आगे 8वां प्रश्न है, हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? तो 8वें प्रश्न का उत्तर गा दिया है, शिमला। और इस प्रकार हम कह सकते हैं निम्नलिखित में से शिमला औद्योगिक नगर नहीं है। ठीक, बाकी जमशेदपुर, भिलाई और बोकारो ये इंडस्ट्रियल एरिया हैं। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो 9वां प्रश्न है, 9वें प्रश्न का उत्तर गा दिया है, भोपाल। ठीक, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं निम्नलिखित में से भोपाल नगर किसी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने भारत लोक और अर्थव्यवस्था की पुस्तक के चौथे अध्याय मानव बस्तियाँ के महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम लोगों ने अध्ययन किया। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।